1/8। फिर सेकंड पे चेक करें कि जो 1 टेल होने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो 1 जो है कितने टाइम्स आ रहा है अपने पास में, 1 टाइम्स टेल है, फिर अगेन यानी कि 2, फिर अगेन यानी कि 3 टाइम्स। ओके, तो 1 जो है वो 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, फेवरेबल 3, और टोटल इवेंट कितनी है आपके पास में, 8। फिर ये 2 के लिए चेक करें, तो 2 टेल जो है 1 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है ना। 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा अपने पास में 3 और टोटल 8। फिर अगेन 3 जो है वो कितने टाइम्स है, तो 3 टेल जो है ओनली 1 कंडीशन है, ये हो जाएगा 1/8। ओके, क्लियर। और देयर आफ्टर इनका जो सम है वो अपने पास में प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1 है, तो ये टोटल तो 8 हो गया, और ऊपर 3, 3, 6, 7 और 8, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1, ठीक है। नंबर ऑफ टेल्स जो है वो कितने हैं उसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। और अपने को दिया है कि व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी कि जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, तो अपने को उसके लिए निकालना है क्या कि कितनी प्रायिकता बंटन वितरण उसके लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में तो ये देखिए अगर 3 कॉइन्स है अपने पास में, कितने 3, और उसको 1 टाइम जो है अगर टॉस किया जाए तो कितनी उसमें नंबर ऑफ स्पेस कितने बनेंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्पेस कितने बनेंगे वो के लिए देखिए अपन फास्टली जो है अपन चेक करते हैं कि 3 जो है आपके पास में 3 अगर कॉइन्स है और उसको टॉस कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो टोटल इवेंट कितनी हो जाएगी। तो अपना जो फॉर्मूला है टोटल स्पेस फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्पेस में, उसके लिए क्या फॉर्मूला है कि 2 लिखेंगे और जितनी भी अपने पास में कॉइन या जो भी नंबर है उसको जो है वो पावर हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 2 to 4 to 8, यानी कि टोटल जो अपने पास में इवेंट्स आ रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स इसके लिए आएंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। सबसे पास में जो अपने को कॉइन है और 3 है, तो उसके लिए ये देखिए कि जो हेड है, ठीक है, इसको सिंपल वे में फाइंड करने के लिए काम करेंगे 4 टाइम्स, तो आप हेड लिख लेंगे, ठीक है, और 4 टाइम्स जो है 4 बार अपन 10 लिख लेंगे। फिर सेकेंड जो कॉइन है उसके लिए चले अपन के 2 टाइम्स जो है आप लिखते जाए हेड, और देयर आफ्टर 2 टाइम्स हो जाएगा टेल। सेम वे नेक्स्ट में भी यही करना है अपने को, 2 टाइम्स हेड और 2 टाइम्स टेल, ठीक है। फिर अपन सिंगल टाइम्स 1 टाइम करना है आपको क्या, हेड टेल और टेल, ठीक है। तो इस टाइप से अपन फाइंड कर सकते हैं कि जो 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्पेस में टोटल एलिमेंट्स जो है आपके पास में ये हो जाएंगे, ठीक। देयर आफ्टर अपने को फाइंड करना है कि इसमें जो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, या जो 4 जिसको अपन एक्स से डिनोट करें, ठीक है, और काय के लिए कि अपने को चाहिए था नंबर ऑफ टेल्स की कितने जो है टेल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो फास्ट अगर चले अपन तो एक्स में ये कंडीशन हो सकती है कि अपने पास में एक भी टेल नहीं है, ठीक है, जैसे कि ये फर्स्ट वाली कंडीशन, इसमें जो है तीनों ही हेड अगर आ जाते हैं अपने पास में तो एक भी टेल नहीं है। फिर 1 टेल के लिए हो सकता है, 2 टेल हो सकते हैं, ठीक है, और मैं 3 टेल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने 3 टेल हो सकते हैं, 4 टेल नहीं हो सकते हैं, तो अपने को जो है 3 तक इसको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट चले अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं अपन, ठीक है, एक्स वेरिएबल जो रैंडम वेरिएबल है उसके लिए, और काय पर एक्स जो है वो 0 वाली कंडीशन पे अपन चेक करेंगे, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी जिसमें जो है अपने पास में एक भी टेल ना हो, ठीक है ना। तो अगर एक भी टेल ना हो ये कंडीशन बता रहा है, ठीक है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर रहे हैं काय के लिए कि इसमें एक भी टेल नहीं है, यानी कि नो टेल। और अगर टेल नहीं है तो दैट मीन्स क्या कि इसमें जितने भी होंगे वो सारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं, हेड को। ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, हेड की, ठीक है, तो ये हो जाएगी। फिर अगर अपने को ये लिखा हुआ है तो हर एक के लिए जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो वो अगर अपन चेक करें, ठीक है, फर्स्ट वाले कॉइन के लिए हो जाएगा ये, सेकेंड वाले कॉइन के लिए हो जाएगा, फिर ये थर्ड वाले के लिए, जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। और हर एक के लिए अपने को जो है प्रोबेबिलिटी सिंगल हेड अगर फाइंड करना है तो अपने को बताएं कि एक कॉइन में जो है अपने पास में हेड और टेल यानी कि 2 इवेंट है, तो वो कितना हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट यानी कि 1 है अपने पास में और टोटल 2 है, 1/2। सेम वे सेकेंड भी क्या हो जाएगा 1/2, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1/2। मीन्स px इक्वल टू 0 पर जो है यानी कि इसकी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है जिस पर अपने को एक भी टेल नहीं है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी निकल के आ रही है अपने पास में 1/8। ओके क्लियर। सेम वे अपन चले प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं अपन x इक्वल टू 1 पर, ठीक है,
x इक्वल टू 1 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उन कंडीशंस में जो नंबर ऑफ स्पेस है इनमें से उन एलिमेंट्स को देखना है जिसमें अपने पास में टेल कितने टाइम्स है 1 टाइम्स। ठीक है, तो ये अपने पास 1 टाइम्स टेल दिखाई दे रहा है, मतलब कि 2 हेड है इसमें और 1 टेल। ठीक है, फिर सेकेंड देखें तो ये भी इसी में काउंट हो जाएगा क्योंकि अपने पास में हेड टेल और हेड यानी कि 2 हेड और 1 टेल, यानी कि एटलीस्ट 1 टेल ओनली 1 टेल अपने पास में होना चाहिए। ये वाली अपन नहीं ले सकते हैं, डबल टी लिखा हुआ है। ये चले तो अपने पास में सिंगल टेल है और 2 एच है, और भी है क्या? नो। तो ये इतनी कंडीशन अपने को बता रही है के लिए x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अपने को फास्ट जो है वो हो जाएगी एच और टी। सेकेंड जब अपन काउंट करेंगे, ठीक है, तो वो क्या अपने को प्रोडक्ट प्लस फॉर्म में लेना है, फिर हो जाएगा एस टी एच, फिर ये प्लस के साथ में लिखेंगे थर्ड वाला पार्ट, वो हो जाएगा अपने पास में कितना टी एच एच। अभी क्लियर? तो यहां से चलें, फिर अपने को जो है इनको सेपरेट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, सेम वे जो अब किया अपने ये के लिए, ये क्या हो जाएगा अपने पास में पी एच। ठीक है, ये इंटू में लिखेंगे अपन पी एच, और ये हो जाएगा इंटू में कितना पी और टेल के लिए प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये तो 1 बंच हो गया अपने पास में। सेकेंड में चले तो ये प्लस है, और यहां से चलेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, फिर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ठीक है, फिर लास्ट चले तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, तो इसको लिखे अपन तो पी के साथ में। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे सेकेंड जो है पी एच के साथ, और थर्ड लिखेंगे पी एच यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, और यहां से चले तो अपने को बताया कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, इसकी भी 1/2 है, और ये भी कितना है 1/2। ठीक है, सेकेंड चले तो ये प्लस के फॉर्म में, यहाँ चले तो ये भी सेम हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। फिर चले प्लस ये भी हो जाएगा सेम 1/2 और ये। ठीक है, यानी कि 1 जो है 1/8 है अपने पास में हर एक, और ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है इसलिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इक्वल करके 3/8 जो है लिखा जा सकता है। तो ये पी एक्स इक्वल टू 1 पे अपने फाइंड कर लिया। सेम भी अपने को फाइंड करना है पी जो है एक्स इक्वल टू 2 पर फाइंड करें। ठीक है, तो ये किस प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है कि टेल जो है वो कितने अपने पास में 2, तो 2 टेल जो है वो होने के लिए अपने को ये वाला हो जाएगा कितना एच। ठीक है, एच टी और टी, फिर इसी को जो है अपन ऐसा लिख सकते हैं डबल टी है ना, ये और करके भी आप राइट कर सकते हैं। ये हो जाएगा अपने पास में टी एच टी, और करके हो जाएगा एक और कंडीशन, ये हो जाएगी अपने पास में टी टी और एच। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को कितनी आ रही है। ठीक, तो फास्ट के साथ में हो जाएगा अपने पास में ऐसा। सेम वे जो है यहाँ प्लस हो जाएगा, इसके लिए अपने पास में प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी टी एच टी, ये के लिए कितना हो जाएगा तो प्लस प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी अपने पास में टी टी और एच। ठीक है, सेम पे जो है जैसा आप लोगों ने ऊपर किया इसको भी जो है इस टाइप से अपन लिख सकते हैं, क्या है पी एच, ठीक, इंटू में आ जाएगा पी टी और फिर आ जाएगा पी टी। सेम पे चलते जाए, ये हो जाएगा अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। ठीक है, ये एक बंच हो गया। फिर अपन यहाँ चले तो प्लस, और इसको सेपरेट कर लें, फिर यहाँ चले तो प्लस के साथ में अपन लिख सकते हैं पी प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, फिर हो जाएगा अपने पास में क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ टी के आफ्टर अगेन टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो हमने बताया कि हर एक जो है 1/2 1/2 एंड 1/2। सेम वे जो है यहाँ पर भी आपके पास में 3 टाइम्स हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, प्लस यहाँ चले तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 1/2 जो है 3 टाइम्स है, सेम वे ये भी जो है 3/8 हो जाएगा एज अबव। अभी क्या, फिर लास्ट चले अपन p जो है x इक्वल टू 3 पर चेक करें। ठीक है, तो 3 मीन्स यानी कि टोटल जो है अपने पास में टेल कितने होने हैं 3, तो 3 टेल होने के लिए अपने पास में एक ही कंडीशन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या निकल के आ रहा है अपने पास में, ये हो जाएगा अपने पास में सिंगल, और प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा अपने पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन टी। ठीक है, और हर एक वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में 1/8। ओके, तो ये जो है 0 1 2 और 3 के लिए अपने ने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ओनली अपने को ये शो करना है कि x की जो वैल्यूज अपने ने ली हैं, ठीक है,
उसके करस्पॉन्डिंग जो है अपने पास में उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स पर जो है कौन कौन सी वैल्यू अपने को फाइंड हुई, ठीक है। तो ये अपने पास में कितना निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा एक्स के लिए जब अपनों ने 0 पुट किया था तो उसके लिए जो है पी एक्स की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी आई थी अपने पास में 1/8। सेम वे जब अपनों ने x इक्वल टू 1 पे पुट किया था तो प्रोबेबिलिटी अपनों ने फाइंड करी थी कितनी 3/8। और सेम वे जो है 2 के लिए जब फाइंड किया था तो उसके लिए कितना हो गया था 3/8। और अगेन व्हेन लास्ट 3 पुट किया था अपनों ने तो उसकी जो है प्रोबेबिलिटी 1/8 है, ठीक है। ओनली देयर आफ्टर अपने को ये बताना था कि इसको जो है वेरीफाई कर सकते हैं अपन कि टोटल जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो कितना होता है अपने पास में 1, ठीक है। यानी कि पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो है डिफरेंट वैल्यूज पर है उन सभी का सम कितना होना है, तो उसके लिए चेक कर लें 1/8, 3/8, अगेन 3/8 एंड प्लस 1/8, ठीक है। तो टोटल के अपॉन में कितना है अपने पास में 8 है और ये हो जाएगा 3, 3, 6, 7 और 8 यानी कि 8 1 8 इक्वल टू 1, ओके।